हेलो एरीज, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग फ्रॉम 20th to 26 सितंबर के बीच में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। आइए जानते हैं टैरो से। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एरीज यानी कि मेष राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। एनर्जी दोनों तरफ जा सकती है, इंटरचेंजेबल हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे ही लें। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे दूसरे चैनल को भी जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो उसके लिए ईमेल आईडी मैंने दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। Ace of Swords, the Hermit, Five of Pentacles, Four of Pentacles, Six of Swords, King of Pentacles and Six of Cups. Bottom of the deck we have Ten of Wands. So Aries, first of all I will tell you about कि यहाँ पर जो साइन प्रेजेंट हैं वो बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर है एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। यहाँ पर वर्गो भी है, यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है। सारे साइन यहाँ पे मौजूद हैं। ओके, तो स्पेसिफिकली अगर देखा जाए यहाँ पर वर्गो यहाँ पर बहुत स्पेसिफिकली है, वैसे सारे साइन मौजूद हैं, कोई भी साइन हो सकता है आपके पार्टनर का। ठीक है, सो लेट्स सी बॉटम ऑफ द डेक क्या है। बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ वॉन्ड्स। इसका मतलब है कि आप अभी इस रिलेशनशिप में बर्डन्ड फील कर रहे हैं। आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ है इस रिलेशनशिप को चलाने का। बेसिकली आप ही इस रिलेशनशिप को घसीटे जा रहे हैं बेसिकली। और ये जो पर्सन है ये कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। ठीक है, तो आपको लगता है कि जस्ट इस रिलेशनशिप में ऐसा कुछ रहा ही नहीं है। आपको लगता है बार बार कि इस रिलेशनशिप में ये पर्सन तो कुछ कर ही नहीं रहा है और आप ही इसमें सब कुछ किए जा रहे हैं, एफ़र्ट लगाए जा रहे हैं, लेकिन इस पर्सन की तरफ से आपको कोई भी अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा है। आपको ऐसा लग रहा है तो आप जो है थोड़े से डिटैच्ड फीलिंग में हैं राइट नाउ, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। आपकी फीलिंग थोड़ी सी डिटैच्ड है। आप बिल्कुल इस टाइम पे नॉन इमोशनल हैं, मतलब आप इमोशनल नहीं हैं इस टाइम पे, और आप बिल्कुल ये सोच चुके हैं कि आगे आने वाले टाइम पे अगर ये पर्सन भी ऐसा ही बिहेव करता है तो आप इसको कट ऑफ करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 10 ऑफ सोर्ड्स, यानी कि आप एंडिंग के लिए तैयार हैं। और ये फ्यूचर में मुझे दिखाई भी दे रही है, इस पर्सन के साथ आपकी एंडिंग होते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी आप बहुत परेशानी में हैं और इस पर्सन की तरफ से आपको कोई भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो यू आर थिंकिंग अबाउट एंडिंग। 4 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं डेफिनेटली, और इस पर्सन से आपको कोई भी अच्छा इमोशनल रिस्पांस जो आप डिज़र्व करते हैं ये सब नहीं मिल रहा है, इसलिए आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स सी कि आपका फर्स्ट कार्ड क्या कहता है। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन होना बाकी है। बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और कम्युनिकेशन की शुरुआत होना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, क्योंकि मैं यहाँ देख रहा हूँ कि आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप है लेकिन आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं है। ओके, ये कम्युनिकेशन की शुरुआत होने वाली है आने वाले टाइम में, और ये कम्युनिकेशन हार्श हो सकता है। आप शायद कुछ हार्श वर्डों का यूज़ कर सकते हैं बिकॉज यू आर एरीज, तो समटाइम्स पीपल स्केयर ऑफ यू एंड दैट्स वाई यहाँ पर मुझे जो दिखाई दे रहा है कि आप ये कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं, और ये कन्वर्सेशन एक्चुअली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर हो सकता है आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में बहुत स्ट्रांगली हो। यहाँ पर द हर्मिट कार्ड दिखाई दे रहा है। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इस कन्वर्सेशन के बाद देयर विल बी अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन फॉर लॉन्ग टाइम, एंड यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चलेगी। और आपकी मैं ये देख रहा हूँ कि आप काफ़ी सोच विचार करेंगे इस रिलेशनशिप के बारे में कि इस रिलेशनशिप में क्या आपको कुछ अच्छा मिला भी है या नहीं। आप इस बारे में पॉजिटिव थे जब आपने स्टार्ट की थी, लेकिन धीरे धीरे करके आपको ये एक मझधार से मैं छोड़ के चला गया, मतलब पर्सन जो है, इस पर्सन की बात कर रहा हूँ। तो ये
यहाँ पर ऐसा कुछ नेगेटिव फीलिंग नहीं है, क्योंकि एक हर्मिट कार्ड जो है नेगेटिव कार्ड नहीं है, ये एक ना ही पॉजिटिव कार्ड है ना ही नेगेटिव कार्ड है, बट इट्स अ न्यू पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ बेसिकली, एंड यू आर सीइंग द मतलब आप जो हैं इस नए पर्सपेक्टिव को देखने की कोशिश कर रहे हैं राइट नाउ। एंड अभी आप ब्लाइंड फोल्डेड नहीं हो अपने प्यार में, अब आपको रियलिटी पता चलने लगी है धीरे धीरे करके, और ये पर्सन के साथ आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इसीलिए गए हैं और आप इनको कोल्ड में छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन नॉन रिस्पॉन्सिव है, ये पर्सन जो है रिस्पॉन्स देता ही नहीं है सही से। तो यहाँ पर गलती ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ कि आपके सामने वाले पर्सन की ही है, और ये पर्सन जो है एरोगेंस भी है इनके अंदर, ये भी मैं देख रहा हूँ इनके अंदर एरोगेंस बहुत ज़्यादा है। जब भी आप कोई ऐसा प्रॉब्लम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं जो रिलेशनशिप में आप फील कर रहे हैं, ये पर्सन जो है एरोगेंस दिखाता है और लड़ने झगड़ने पर उतारू हो जाता है, आपको ऐसा लगता है। और यहाँ पर इसी वजह से ये कारण बनता है कि आप दोनों के बीच में जो है एक कोल्ड वॉर छिड़ी हुई है, जिसका कोई भी अभी कोई मुझे एंड नज़र नहीं आ रहा है राइट नाउ, ठीक है। तो ये है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपने इस पर्सन से अपना इमोशनल फेस जो है या फिर इमोशनल आपका जो साइड है उसको आपने इस पर्सन को दिखाना बंद कर दिया है। आप इस पर्सन को अब दिखा रहे हैं कि यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग अबाउट इट, ओके। तो आप यहाँ पर दिखा रहे हैं कि ये पर्सन को चाहे कि कुछ भी करें आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से, ठीक है। और एक्चुअली में आपको पड़ता है, बट रियलिटी में आप इस चीज़ को अब समझने लगे हैं, क्योंकि इस पर्सन को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है इस चीज़ का, तो वाई शुड यू, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप अपने इमोशंस अब इस पर्सन्स के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, और अब सोच समझ करके चल रहे हैं कि आपको क्या बोलना चाहिए इस पर्सन के बारे में या इस पर्सन को। तो ये सब चीज़ें आप सोच समझ के चल रहे हैं राइट नाउ। मैं ये देख रहा हूँ कि आप कोई झगड़ा नहीं चाहते, आप कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं चाहते, लेकिन दैट विल हैपन, भाई होगा तो सही, ठीक है। और एक दिन आएगा ही आएगा, और मैं देख रहा हूँ कि एक पीसफुल सिचुएशन की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे, ओके। या तो 2 सिचुएशन हो सकती हैं, या तो एक चीज़ कि आप दोनों अपने जो रेजोल्यूशंस हैं या फिर जो आपके अंदर आपके रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनका एक पीसफुल रेजोल्यूशन निकाल करके आप दोनों एक सेम ग्राउंड पे आ जाएंगे। एक तो वो चीज़ हो सकती है आपके साथ। दूसरी चीज़ ये हो सकती है आप इनको कट ऑफ करके अपने मूव ऑन कर जाएंगे, क्योंकि आप अपनी इच्छाओं को, यानी कि आप इस पर्सन के साथ रहना चाहते थे लेकिन इस पर्सन की वजह से अब आपको ये चीज़ें छोड़नी पड़ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप मूव ऑन भी कर सकते हैं अपनी लाइफ में, ओके। इस पर्सन से ब्रेकअप करके आप मूव ऑन कर सकते हैं। तो ज़्यादातर जो लोगों के साथ मैं देख रहा हूँ कि ब्रेकअप होता हुआ दिखाई दे रहा है और एक मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपके पास ऑफर्स हैं, आपके पास इनसे बेटर ऑफर्स हैं। आप बस इस पर्सन के साथ इसलिए थे क्योंकि आप चाहते थे इस पर्सन के साथ रहना, लेकिन आपके पास एक्चुअली बहुत अच्छे ऑफ़र्स हैं जो कि आपको बहुत टेम्पटिंग भी हैं और बहुत सॉलिड ग्राउंड वाले ऑफ़र्स हैं। जो लोग आपको एडमायर भी करेंगे, जो लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे आपके काम के लिए, एंड दे विल एक्चुअली लव यू, ओके। स्टेबिलिटी है उस पर्सन के साथ, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो आप जो है मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं ज़्यादातर लोग मुझे, और कुछ ही लोग हैं जो इस रिलेशनशिप को ट्रांसफॉर्म करके एक फाइनेंशियली स्टेबल और अच्छे कमिटेड रिलेशनशिप की तरफ को तब्दील कर सकते हैं। बहुत कम लोग होंगे लेकिन ऐसे। तो यहाँ पर 6 ऑफ कप्स है, तो ये मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका जो पर्सन है, अब जब आप मूव ऑन कर लेंगे यहाँ पर ये पर्सन आपको याद करने की कोशिश करेगा बार बार। हो सकता है ये आपको मैसेजेस करे, हो सकता है ये आपको कॉल करे, लेकिन ये मैं देख रहा हूँ कि आप शायद उनके कॉल्स उठाएंगे नहीं, आप उनके मैसेजेस का जवाब नहीं देंगे, ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये पर्सन कोशिश ज़रूर करेगा दोबारा कनेक्ट करने की जब आप मूव ऑन कर लेंगे। तो लेट्स सी कि आपका आउटकम क्या रहेगा इस वीक के लिए। प्लीज़ गिव मी अ कार्ड। 3 ऑफ पेंटिकल्स, यस। सो मैं ये देख रहा हूँ कि आप आगे बढ़ रहे हैं अभी, लेकिन आप नया पर्सपेक्टिव ले रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीज़न है, आप ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं।
यहाँ पर आपको अभी पता है कि आपको इसे नए पर्सपेक्टिव से देखना ही पड़ेगा, आपको फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा। आपका फ्यूचर क्या इस पर्सन के साथ है, अगर आपको लगता है इस पर्सन के साथ आपका फ्यूचर है तो आप कंटिन्यू कीजिए, नहीं है तो आप इसके साथ आगे बढ़ जाइए। और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है ज़्यादातर लोग आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये आप थर्ड पर्सन की तरफ को जा सकते हैं आपकी चॉइस की वजह से, क्योंकि ये पर्सन आपको कभी पेडेस्टल पर नहीं रखता था। ये पर्सन अपने से ये हमेशा आपको ही इस पर्सन को तवज्जो देनी पड़ती थी, लेकिन ये पर्सन आपको कभी तवज्जो नहीं देता था। लेकिन ये जो नया पर्सन आया है आपकी लाइफ में, ये पर्सन हमेशा से आपको पेडेस्टल पर रख रहा है और अभी शुरू से ही ये पर्सन आपको चाहता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर देख रहा हूँ मैं, आप बिल्डअप करते हुए दिखाई दे रहे हैं एक रिलेशनशिप को एक नए पर्सन के साथ, नॉट विद अदर पर्सन। तो अब देख लेते हैं आपका क्वीन ऑफ मून ऑरेकल क्या कहता है। प्लीज़ गिव मी अ कार्ड, प्लीज़ गिव मी अ कार्ड। ग्रैटिट्यूड, ओके, एंड ग्रोथ। सो ग्रोथ है डेफिनेटली आपकी लाइफ में। जैसे ही आप मूव ऑन करना शुरू करेंगे आपकी लाइफ में ग्रोथ दिखाई दे रही है मुझे। आपकी लव लाइफ बहुत स्ट्रांग होती हुई जाएगी क्योंकि फाउंडेशंस बहुत स्ट्रांग होंगी, यूनिवर्स ये कह रहा है। और जिस पर्सन के साथ आप डील करेंगे अब आगे जा कर के, तो मैं देख रहा हूँ उनके साथ आपकी जो केमिस्ट्री है वो बहुत ही अच्छी होगी और आपकी दोनों की ग्रोथ मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छी होने वाली है। और आप एक दूसरे का साथ देने वाले हैं। मैं देख रहा हूँ कि आप एक दूसरे को पूरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये ग्रैटिट्यूड यहाँ पर यही बता रहा है। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग एरीज। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो। और अगर आप मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।